और तीर्थों के परिभ्रमण के साथ देश का भी तो परिभ्रमण हो रहा है। यह तो सनातनियों की भूमि है ना, यहाँ तो हर गांव में एक तीर्थ केंद्र है जिसको औरंगजेब और बाबर ने डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, कर कहाँ पाए। भारत के अमृत काल का काल है, तो इस अमृत काल में अगर एक भारतीय देश के उत्थान हेतु प्रयास नहीं करेगा तो कब करेगा। देश की तरक्की, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद हो, सनातन का ध्वज हिमालय से ऊंचा जाए, गरीब सशक्त हो, समर्थवान बने, चाइना अमेरिका भारत के नेतृत्व के सामने नतमस्तक हो। और विपक्ष को हम चेतावनी देना चाहते हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ विपक्ष बोल रहा है, उसका सत्यानाश सुनिश्चित है और जनता ने मन बना लिया है। इनको गोवंत कौन कर देगी जनता। देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है, भारत माता के वैभव को आगे ले जाना है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। हम महाकुंभ में थे, लेकिन महाकुंभ के बाद में अब काशी की तरफ रवाना हो गए हैं। काशी में महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ आना हुआ है और यहाँ पर हमने आकर के एक चीज देखा कि बड़ा ही अलग सा दृश्य देखने को मिल रहा है। सामने जो शख्स नजर आ रहे हैं वो अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि इन्होंने महाकुंभ मेले में करीब 42 दिन से ज्यादा समय तक कैंप किया। इनके शिविर में 4 समय तक जो है भोजन चलता रहा, लाखों लोगों ने भोजन किया और तमाम चीजें इन्होंने वितरण किया और सेवा करने के बाद अब ये काशी की तरफ नजर आ रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो है इनकी छवि वो कहीं ना कहीं लगातार बनती जा रही है। बातचीत करेंगे युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवरात्रि का पावन पर्व है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शन कर लिया आपने? हाँ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, प्रणाम किया उनको, हाजिरी लगाई और प्रार्थना किया कि भारत 2047 के पहले विश्व शक्ति के रूप में उभरे। भारत में जो वंचित है, जो आदिवासी है, जो वनवासी है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो महादलित है, जो आर्थिक आधार पर कमजोर किसी भी जाति का है, वो सशक्त हो, भारत सामर्थ्यवान बने, भारत के लोग समर्थवान बने। तीर्थ स्थलों पर लगातार भ्रमण करना क्या प्लानिंग है आपकी? नहीं, हम तो पूरे देश का परिभ्रमण कर रहे हैं और तीर्थों के परिभ्रमण के साथ देश का भी तो परिभ्रमण हो रहा है। यह तो सनातनियों की भूमि है ना, यहाँ तो हर गांव में एक तीर्थ केंद्र है जिसको औरंगजेब और बाबर ने डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, कर कहाँ पाए। और ये तो भारत के अमृत काल का काल है, तो इस अमृत काल में अगर एक भारतीय देश के उत्थान हेतु प्रयास नहीं करेगा तो कब करेगा। महाकुंभ में 42 दिन से ज्यादा समय तक आपकी सेवा चली। अभी आप काशी में, हम जब शहर में प्रवेश कर रहे थे तो हमने देखा जगह जगह पर आपकी होर्डिंग्स लगी हुई थी। युवा चेतना रोहित सिंह का जो चेहरा है वो नजर आ रहा था। क्या तैयारी है, कुछ प्लानिंग वगैरह है चुनाव को लेकर के? मैं रहने वाला बिहार का हूँ और पूर्वांचल में पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से काम कर रहा हूँ। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, प्रयागराज, भदोही, प्रतापगढ़, कुंदा, सारे इलाके मेरे गाँव घूमे हुए हैं और बिहार का तो मैं रहने ही वाला हूँ। विद्यार्थी जीवन से 2004 से ही, जब 9वीं कक्षा का छात्र था तब से सामाजिक राजनीतिक जीवन में घूम रहा हूँ। बिहार के प्रत्येक गांव से जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखा भी महाकुंभ में हमारे शिविर में देश भर के लोग आए, उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग आए, बिहार के हर गांव से लोग आए। कोई प्लानिंग नहीं है। देश की तरक्की, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद हो, सनातन का ध्वज हिमालय से ऊंचा जाए, गरीब सशक्त हो, समर्थवान बने, चाइना अमेरिका भारत के नेतृत्व के सामने नतमस्तक हो। इसके लिए देश का नौजवान और कैसे श्रमदान करे, इन तमाम तथ्यों पर, विषयों पर हम काम कर रहे हैं। उसको लेकर काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। शिविर जब खत्म हुआ तो उसके बाद आप दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली जाने की क्या प्लानिंग थी? दिल्ली में हमने अपने कोर कमेटी की बैठक की और आगे बिहार में किस प्रकार से काम करना है इस पर मंथन हुआ और अभी बहुत जल्द हम गांव का अभियान शुरू करने जा रहे हैं और विपक्ष को हम चेतावनी देना चाहते हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ विपक्ष बोल रहा है, उसका सत्यानाश सुनिश्चित है। कोई उसको बचा नहीं पाएगा और जनता ने मन बना लिया है। इनको गोवंत कौन कर देगी जनता, इनको समझ में नहीं आ रहा। काशी में प्रचंड भीड़ है, महाकुंभ के बाद लोग काशी की तरफ आ रहे हैं। मेरा सवाल है कि केजरीवाल जो कि हारने के बाद में स्नान करने नहीं आए और जीत जाते तो उनकी प्लानिंग थी क्या स्नान करेंगे? केजरीवाल बेवकूफ है। केजरीवाल सनातन विरोधी है। देख नहीं रहे, चुनाव हार गए तो बेचैन हो गए हैं। पंजाब के एक राज्यसभा के मेंबर का रेजिग्नेशन करा दिया, उसको इलेक्शन बाई इलेक्शन विधानसभा का लड़वा रहे हैं और खुद MP बनने के लिए बेचैन है। कुछ होना है इन लोगों का। ये लोग पद लोलुप, सत्ता लोलुप है। राहुल गांधी से न पूछिए, राहुल और प्रियंका के बारे में बताइए। तैयारी का हाल है, उनके नानी घर से हजारों लोग आ गए महाकुंभ में और राहुल गांधी अपने ददिहाल नहीं आए।
राहुल गांधी के पूज्य पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म प्रयागराज में हुआ और अपने ददिहाल दर्शन करने कुंभ का नहीं आए राहुल गांधी, और ननिहाल इटली से हजारों लोग आ गए। शर्म है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, और बात बड़ी बड़ी ये लोग करेंगे। ये सब लोग सनातन विरोधी लोग हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों को देश की संस्कृति, सभ्यता, देश के मूल संरचना से कोई मतलब नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक जाग चुका है और कुंभ ने इस बात को प्रमाणित किया है। देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है, भारत माता के वैभव को आगे ले जाना है। और लालू यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं को जनता ने फाइनली डिस्पोज कर दिया है। जी जी जी। रोहित जी, अभी जैसे शिविर चला, अभी आप काशी में हैं, फिर कहीं दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन चला जाऊंगा दिल्ली चले जाएंगे। हाँ। क्या प्लानिंग है? जब ये न्यूज पता नहीं प्लान करेंगे तो हो सकता है मैं दिल्ली में रहूं। कल मतलब आज तो महाशिवरात्रि है, 26 तारीख, 27 को मैं दिल्ली रहूंगा। ठीक है। अब ये न्यूज कब आपका ऑन एयर होगा उस समय तक मैं दिल्ली रहूंगा। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे की क्या प्लानिंग है, जैसे बिहार इलेक्शन भी काफी करीब है और तैयारियां जोर शोर से चल रही पार्टियों की तरफ से। व्याकुल भारत नहीं हूँ जी। मुझे देश की तरक्की, राज्य की प्रगति, देश के आम नौजवानों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को देश के मुख्य धारा में लाना, यही मेरे जीवन का संकल्प और लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए काशी की गलियों में, सड़कों पर किस प्रकार से जनमानस उमड़ा हुआ है। सनातन रंग में पूरा देश रंग गया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को। भाई जो जहाँ जिस कैपेसिटी में है काम कर रहे हैं। काशी में क्या बदलाव देख रहे हैं आप, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है? काशी एकदम तनातन है, चकाचक है। काशी से अच्छा क्या है भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी के एमपी के रूप में अद्भुत काम किया। आज पूरी दुनिया काशी में शरणागत हो गई। बाबा विश्वनाथ ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी को नामित कर दिया। अब इससे ज्यादा प्रसन्नता की क्या बात होगी। काशी तो आज दुनिया के मानचित्र पर है, एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के कारण और दूसरा बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी का एमपी होने के कारण। बिहार का एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, वो इस बार किस तरह से नजर आएगी? जो आने वाला समय चुनाव का है, उसमें परिवार फाइनली समाप्त हो जाएगा बिहार की राजनीति से। अच्छा। जनता ने मन बना लिया है। अच्छा। इन लोगों ने बहुत दिनों तक बिहार की जनता को मूर्ख बनाया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और इंडी गठबंधन लालू यादव का दल डबल डिजिट में नहीं आएगा। जी यही होगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बिहार में आप किस भूमिका में नजर आने वाले हैं? क्योंकि आप सस्पेंस बरकरार रख रहे हैं, आप चीजों को थोड़ा सा छिपाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि छुपा रुस्तम वाला काम करेंगे अचानक से। मेरे भाई हैं, साथी हैं। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार का जीवन एक जैसा होता है। हमारे जीवन में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और नेता नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और युवा चेतना के माध्यम से देश भर में काम कर रहा हूँ। तो अब आगे जो जनता तय करेगी किया जाएगा। अभी चुनाव लड़ने की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है बिहार अपने परम वैभव को प्राप्त करे, बिहार की भूमिका और बढ़े, बिहार की प्रगति और आगे जाए। बिहार में जो जंगल राज के संस्थापक लोग हैं इनकी राजनीतिक जमींदोज हो जाए, इसके लिए मुझे काम करना है और मैं करूंगा। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे, इस बात को मैंने सैकड़ों बार बोला है और इसको ये प्रमाणित करेगी बिहार की जनता और राघोपुर की जनता। युवा चेतना की बात की जाए तो क्या और क्यों, किस वजह से ये नाम आपने तय किया? युवा चेतना क्यों? युवाओं के दिलों में क्या अलग जगाने की कोशिश है? और नौजवान कोई उम्र का वर्गीकृत व्यक्ति नहीं होता है, नौजवान एक ऊर्जा होती है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने युवा हैं। एक आम नौजवान 18 साल के युवा से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा विचार करते हैं, ज्यादा चिंतन करते हैं, देश के लिए ज्यादा चिंता करते हैं। तो ये देश युवा है और युवाओं की चेतना हमेशा जागृत रहे, युवा सबल रहे, संगठित रहे, भारत माता के वैभव के लिए एकनिष्ठ होकर काम करे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना के रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने काशी में भगवान भोले के दर्शन के बाद में हमसे बातचीत की। चुनावी चर्चा भी हुई और काशी आने की तैयारियों पे भी बातचीत हुई। महाकुंभ में 42 दिन के शिविर पे भी बात हुई। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।